नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का केजी ग्रुप के अंदर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो स्टार्ट करते हैं दो लाइनों के साथ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ई बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग। बता देता हूं इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही कोई नहीं जानता हो, क्योंकि जो नेट बैंकिंग यूज़ करता है वो इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह जानता है। तो स्टार्ट करते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मैं बात करूं, इसे हम कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं भाई, इंटरनेट बैंकिंग। अब बात ऐसे है कि ये होती क्या है, देखिए इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। हर बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। कैसे? वो चाहे वित्तीय हो या गैर वित्तीय हो, ट्रांजैक्शन के लिए जो सर्विस दी जाती है वो प्रणाली होती है इंटरनेट बैंकिंग की प्रणाली। ठीक है, अब बात आती है इसकी इंटरनेट बैंकिंग क्या है, ये आप सभी को बता दिया है। क्या होती है कि यह बैंक द्वारा दी जाने वाली एक वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन करने की एक सुविधा है, जो कस्टमर उसको जो है उपयोग करके उसका जो है फायदा उठाता है। अब बात आती है कि इसके सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज देखिए, अब सोर्सेज में हम देखते हैं कि इसे किस किस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सोर्स इसके ये है कि जैसे लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, और ETC टैब वगैरह जो भी है, इसके सोर्स यही है किस किस के अंदर हम इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर पे कि इसके फीचर क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट बैंकिंग के फीचर क्या है। फीचर देखिए, सबसे पहला होता है ATM। इसको शायद ही ऐसा कोई हो जो नहीं जानता हो, क्योंकि हर एक कस्टमर ATM यूज करता है। ATM होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ये कौन देता है? ये बैंक देता है अपने ग्राहक को सुविधा के लिए। ये सुविधा कब से कब तक देता है? 4/7 24 घंटे 7 दिन ये जो है अपनी सुविधा देता है। अब अगर आप रात के 12 बजे कहूँ या 1 बजे कहूँ, दो जितनी भी 4/7 इसका आप उपयोग कर सकते हैं, वो होती है ATM। बात आती है ATM के ऊपर एक पासवर्ड होता है जो बैंक जारी करता है, यानी कि हम अपना पासवर्ड जो है चेंज करते हैं तो बैंक के द्वारा ही होता है वो। तो हर एक बैंक अपने ATM पर एक पासवर्ड जारी करता है और इसको यूजर बदल भी सकता है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ ऑनलाइन। देखिए थर्ड है, जैसे ये मेथड है कि कैश विड्रॉ ऑनलाइन हम अपने पैसे को जो है रिसीव कर सकते हैं, हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। अभी तो जो है एप्स की सुविधा भी चालू है, जैसे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, एनेबल के अंदर भी हम जो है अंगूठा टेक करके हम पैसे निकलवा सकते हैं। वैसे यही है ऑनलाइन हम कैश विड्रॉ करवा सकते हैं, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैश जो है जमा करवा सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट ऑनलाइन यानी कि कैश डिपॉजिट ऑनलाइन। यदि हम अपने अकाउंट में कुछ पैसे डलवाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम बैंक जाएं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसी हमारे नज़दीकी CSC सेवा केंद्र के अंदर जा सकते हैं, या कोई और जो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करता है वो आप भी हो सकते हैं। हर एक वो यूज़र जो बैंक से इंटरनेट की यूज़र और पासवर्ड ID जिसके पास है वो
जो है ये जो काम जितने भी है ये कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है। और थर्ड आती है जैसे ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ये तो सभी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि ट्रांसफर कितने तरीकों से होता है। ट्रांसफर कितने तरीकों से होता है, तो शुरू करते हैं कि ट्रांसफर कितने तरीकों से होता है। सबसे पहला होता है जैसे NEFT के द्वारा, सेकंड होता है IMPS के द्वारा, और थर्ड हमारा होता है RTGS। ये देखिए ये तीन मेथड है ट्रांसफर करने के। अब कैसे? NEFT होता है जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हम इसके द्वारा भी कर सकते हैं। और सेकंड है जैसे इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और तीसरी देखिए RTGS, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब बात आती है कि इनमें अंतर क्या है, यानी हम करना चाहते हैं IMPS से करना चाहते हैं, RTGS से करना चाहते हैं या NEFT। अब बात आती है इनकी लिमिट की। एक इनकी लिमिट होती है और दूसरी होता है इनका चार्ज, और मेन बात होती है इनका समय, यानी कि ये कितनी देर तक सुविधा प्रदान करता है, ये कितनी देर तक सुविधा प्रदान करता है और ये कितनी देर तक सुविधा। सबसे मैं अगर बात करूँ कि सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, तो सबसे बढ़िया मेथड है ये इमीडिएटली जो है पेमेंट सर्विस। ये 4/7 काम करती है, 4/7 काम करती है और कम पेमेंट के साथ करती है। कुछ इनमें से है जो बैंकिंग डेज होते हैं ना, बैंकिंग डेज के अंदर जो है ये काम करते हैं। और ये जो होती है ये काम करती है 4/7, ठीक है। 24 घंटे जो है ये चालू रहती है। तो इसी के प्रकार आज जो है हमारा जो टॉपिक था ई बैंकिंग वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। देखिए स्क्रीन के ऊपर नोटिस लगाया जाएगा, देखिए आप लग चुका होगा। देखिए ये देखिए वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, यानी कि अभी तक 63.4% बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो 36.6% ही है। तो आपको क्या करना है, देखिए क्लास देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब करें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए जो है दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी ही कर ले। तो इसी के प्रकार हमारी जो है क्लासेज ई बैंकिंग की ख़त्म हो चुकी है, और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि जो रुपए डेबिट कार्ड होता है, रुपए कार्ड होता है, एक मास्टर कार्ड होता है और एक वीज़ा कार्ड होता है। तीनों जो कंपनियां इश्यू करती है उसमें क्या फ़र्क होता है, ATM में जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क होता है, इसकी एक अलग से क्लास बनाई जाएगी। हर एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, जो आपकी लाइफ में काम आती है, उस चीज़ को आपको जो है आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस चीज़ में बहुत से यूज़ करते हैं कि मेरे पास एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है या मेरे पास डेबिट कार्ड है या SBI का नहीं है उसका है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, FD क्या होती है। हर एक चीज़ जो बैंक से रिलेटेड है, ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो आपको करवाई जाएंगी। तो इसी के साथ आप सभी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट।